हेलो विद्यार्थी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दीपक मैथमेटिक्स क्लासेस। तो आज हम लोग कंटिन्यूटी में कंपोजिट फंक्शन के बारे में समझेंगे। ठीक है, यानी कुछ फंक्शन ऐसे आपको आ गए हैं जिनका कंटिन्यूअस टेस्ट करने के लिए, जांच करने के लिए कंपोजिट फंक्शन आपको दे दिया गया है, यानी दो फंक्शन का मिक्सिंग करके दिया गया है। कंपोजिट फंक्शन क्या है, इसके बारे में हम लोग समझेंगे। अगर आप लोग लगातार सारे वीडियो को देख रहे होंगे तो आप लोगों को जब हम कंटिन्यूटी का थ्योरम बता रहे थे, प्रॉपर्टी बता रहे थे उसका, तो उस टाइम प्रॉपर्टीज ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन उसमें बताने के बाद एक आपको आया था कंपोजिट फंक्शन के बारे में पढ़ने के लिए। यानी वहां पे बताया गया था कि यदि दो फंक्शन कंटिन्यूअस है किसी पॉइंट पे तो उनका कंपोजिट फंक्शन भी क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है ना। जैसे बताया गया था कि इफ f(x) इज कंटिन्यूअस फंक्शन at x इक्वल टू a and gx इज कंटिन्यूअस फंक्शन at x इक्वल टू a, then their composite function is also continuous function at x equal to a ना। यदि fx x equal to a पर कंटिन्यूअस है, gx x equal to a पर कंटिन्यूअस है, then their composite function, तब उनका कंपोजिट फंक्शन उस पॉइंट पे यानी x equal to a पर क्या होगा, कंपोजिट फंक्शन होता है। अब यहाँ पे हम लोग समझेंगे कंपोजिट फंक्शन है क्या, यानी दो फंक्शन रहेगा तो हम लोग उनको कंपोजिट कैसे करेंगे ना, कैसे डिनोट करते हैं, कैसे निकालते हैं फंक्शन को, हम इस चीज के बारे में यहाँ पे सीखेंगे। बहुत ही आसान है, आप वीडियो को अंत तक लगातार देखते जाइएगा, स्किप नहीं कीजिएगा, अन्यथा आपको कुछ न कुछ छूट जाएगा। ठीक है, जल्दीबाजी नहीं कीजिएगा, अन्यथा आपको कुछ भी सीखने के लिए अच्छे से नहीं मिलेगा। आपके पास टाइम हो तभी वीडियो को देखिए ताकि आप कुछ सीख सकें। अब हम लोग क्या करते हैं, हेडिंग करते हैं कंपोजिट फंक्शन के बारे में। कंपोजिट फंक्शन, जिसको हिंदी में संयोजक फलन, संयोजक फलन भी कहा जाता है या संयुक्त फलन भी बोला जाता है। कंपोजिट, कंपोजिट मतलब होता है संयोजक या संयुक्त। ठीक है, दोनों एक ही वर्ड है। संयुक्त यानी संयोजक, यानी दो फंक्शन को मिलाकर बनाना। ठीक है, कैसे, यहाँ पे हम सीखेंगे पहले। तो कंपोजिट फंक्शन यानी संयोजक फलन क्या होता है, हम इसके बारे में समझेंगे। बहुत ही आसान है, देखेंगे, बहुत ही आसान और इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका ये। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कंपोजिट फंक्शन क्या होता है। यदि f(x) तथा gx दोनों x का फंक्शन है तो इनके कंपोजिट फंक्शन को, f(o)(gx) या g(o)(f(x) से सूचित किया जाता है। समझेंगे, यदि f(x) तथा gx दोनों x का फंक्शन है, यानी f(x) और gx दोनों ही x का फंक्शन है। मतलब कहने का मतलब कि जैसे अगर आपको कहीं पे दे दिया f(x) इक्वल टू x प्लस 2 एंड gx इक्वल टू x स्क्वायर, दो अलग अलग फंक्शन यहाँ पे लिया गया। तो आप देख पा रहे होंगे विद्यार्थी कि f(x) भी आपको x का ही फंक्शन है, जो भी लिखा क्या होगा x में ही लिखा गया है ना।
तो ये भी आपका x का फंक्शन है एंड gx भी क्या है, x का फंक्शन है। तो fx और gx दोनों अगर x का फंक्शन हो, किसी भी तरह का फंक्शन हो, यानी x में ही होना चाहिए, ठीक है। तो यदि fx तथा gx दोनों x का फंक्शन है तो इनके कंपोजिट फंक्शन को यानी संयोजक फलन को f o gx या g o fx से सूचित किया जाता है। अब f o gx क्या है, g o fx क्या है, हम इसके बारे में समझते हैं। यहां तक क्लियर है? चलिए समझते हैं कि f o gx और g o fx क्या है। ध्यान से देखेंगे वीडियो को। आप देखेंगे यहाँ पे f o gx को f सर्कुलेट gx पढ़ा जाता है। एफ ओ जी एक्स को एफ सर्कुलेट जी एक्स पढ़ा जाता है। ये जो एफ ओ जी एक्स फॉग नहीं ऐसे पढ़ेंगे ना, एफ ओ जी एक्स को क्या पढ़ेंगे, एफ सर्कुलेट जी एक्स, यानी इसको हमेशा क्या पढ़ेगा, एफ सर्कुलेट जी एक्स, एफ ओ जी एक्स नहीं बोलेंगे, एफ सर्कुलेट जी एक्स बोला जाएगा, एफ सर्कुलेट जी एक्स। तथा यहाँ पे देखेंगे अर्थात एफ सर्कुलेट जी एक्स, दैट मीन्स f इज फंक्शन ऑफ gx। f किसका फंक्शन है, तो gx का फंक्शन है। और इसको डिनोट कैसे करेंगे, तो f ऑफ gx, यानी f gx। f किसका फंक्शन हो गया, gx का फंक्शन बन गया, ठीक है। f सर्कुलेट gx है यही आपका। तथा g सर्कुलेट fx ना, क्या पढ़ रहे हैं हम, g सर्कुलेट fx। तो ये इसको देखिए जी ओ अगर एफ एक्स लिखा हुआ है तो इसको क्या पढ़ा जाता है, जी सर्कुलेट एफ एक्स पढ़ा जाता है, पढ़ा जाता है। अर्थात दैट इज जी सर्कुलेट एफ एक्स, दैट मीन्स g इज फंक्शन ऑफ एफ एक्स। g किसका फंक्शन है, तो एफ एक्स का फंक्शन है। तो यहां पे लिखेंगे हम लोग g ऑफ एफ एक्स, यही आपका कंपोजिट फंक्शन है। ये थ्योरेटिकल है आपका। फिर से देखेंगे आप, यदि एफ एक्स तथा जी एक्स दोनों एक्स का फंक्शन है तो इनके कंपोजिट फंक्शन को एफ ओ जी एक्स, दैट मीन्स एफ सर्कुलेट जी एक्स ना, और जी ओ एफ एक्स यानी जी सर्कुलेट एफ एक्स से सूचित किया जाता है। यानी किसी भी दो फंक्शन के कंपोजिट फंक्शन को या तो एफ सर्कुलेट जी एक्स या फिर जी सर्कुलेट एफ एक्स से डिनोट किया जाएगा। आप देख पा रहे होंगे कि एफ और जी एक्स को एफ सर्कुलेट जी एक्स पढ़ा जाता है एंड इज डिफाइन कैसे है या परिभाषित कैसे होगा, तो एफ और जी एक्स दैट मींस एफ इज फंक्शन ऑफ जी एक्स। एफ किसका फंक्शन है, जी एक्स का फंक्शन है, यानी जब भी वैल्यू होगा इतना बराबर इतना लिखा जाएगा, एफ और जी एक्स यानी एफ सर्कुलेट जी एक्स। तथा आप देखेंगे जी ओ एफ एक्स को जी सर्कुलेट एफ एक्स पढ़ा जाता है ना, अर्थात जी ओ एफ एक्स इक्वल टू कितना, जी सर्कुलेट एफ एक्स। यहाँ पे आप लिख लेंगे दोनों अति को। अतः आप कह सकते हैं कि एफ ओ जी एक्स इक्वल टू एफ इज फंक्शन ऑफ जी एक्स, एफ सर्कुलेट जी एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, एफ ऑफ जी एक्स ना, तथा therefore जी ओ एफ एक्स इक्वल टू g इज फंक्शन ऑफ एफ एक्स, यानी यहाँ पे आपका g क्या है, तो एफ एक्स का फंक्शन है, ठीक है। यही दोनों आपको फॉर्मूला है एफ सर्कुलेट जी एक्स और जी सर्कुलेट एफ एक्स के लिए। अब दो फंक्शन को हम लोग कैसे कंपोजिट फंक्शन निकालेंगे इस चीज के बारे में हम आगे सीखेंगे। तो पहले आप लोग इसे नोट करेंगे। देख लिया हमने, वीडियो को हमेशा पॉज करके लिखा कीजिएगा। चलिए साफ कर देते हैं।
चलिए, जो विद्यार्थी अगर इंग्लिश में लिखना चाहेंगे तो आप ऐसे लिख सकते हैं, इफ, देखिए कंपोजिट फंक्शन क्या है, इफ fx एंड gx both are functions of x, then their composite function is denoted by FOGX or GOFX. If fx and gx both are functions of x, यदि fx और gx दोनों x के फंक्शन है, then their composite function is denoted by FOGX और GOFX. तब उनके कंपोजिट फंक्शन को, ठीक है, कैसे डिनोट करेंगे ना, यानी इनके कंपोजिट फंक्शन को हम लोग FOGX या फिर GOFX से डिनोट करेंगे। यहाँ पे देखेंगे F सर्कुलेट GX, यानी FOGX read as F circulate GX, that is F circulate GX, that means F is function of GX. F किसका फंक्शन है, GX का फंक्शन है, F for GX, that means F is function of GX हो जाता है, and GOFX read as G circulate FX, that is GOFX, that means G is function of fx, यानी G किसका फंक्शन है, तो fx का फंक्शन है, ठीक है, G of fx ना, hence तो आप कह सकते हैं कि therefore F circulate GX is equal to F of GX यूज होगा ना, and therefore G of fx is equal to G is function of fx. यही दोनों फॉर्मूला आपको यूज होगा, ठीक है, आप इसे नोट करेंगे। चलिए नोट कर लिए होंगे, साफ कर देते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि कंपोजिट फंक्शन है, दो फंक्शन दिया हुआ होगा तो उनके कंपोजिट फंक्शन को हम लोग कैसे निकालेंगे। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है, वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा, ठीक है, ताकि आपको अच्छे से समझ में सब कुछ आए। अब हम लोग देखेंगे, जैसे यहीं पे देखते हैं कुछ फर्स्ट नंबर, दो फंक्शन fx और gx लेंगे और उनके कंपोजिट फंक्शन को निकालेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए तो सबसे पहले fx, यदि fx इक्वल टू कुछ अलग फंक्शन न लेते हैं, जो दो एग्जांपल आपको यहाँ पे दिए थे ना fx और gx, हम इसी को पहले निकाल लेते हैं और फिर आगे फिर बहुत सारे ऐसे एग्जांपल लेंगे और सीखेंगे यहाँ पे हम, ठीक है, ध्यान से देखेंगे आप। जैसे fx इक्वल टू आपका क्या था, x प्लस 2 तथा gx इक्वल टू एक्स स्क्वायर, यही था। यदि fx इक्वल टू x प्लस 2 तथा gx इक्वल टू एक्स स्क्वायर है तो f सर्कुलेट gx तथा g सर्कुलेट fx निकाले। if
एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस टू एंड जी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, देन फाइंड एफ ऑफ जी एक्स एंड जी ऑफ एफ एक्स, यानी एफ सर्कुलेट जी एक्स एंड जी सर्कुलेट एफ एक्स। चलिए हम लोग निकालते हैं, यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना होगा विद्यार्थी, कोई भी दो फंक्शन है और उनका कंपोजिट फंक्शन निकालना है आपको, ना। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले कि गिवन को लिखेंगे। गिवन में देखिए तो आपको एफ एक्स इक्वल टू वैल्यू कितना दिया हुआ है विद्यार्थी, तो x प्लस टू दिया हुआ एंड जी एक्स इक्वल टू कितना दिया हुआ है, तो एक्स स्क्वायर दिया हुआ है। अब ध्यान से देखते रहिएगा, बहुत ही आसान लगेगा आपको समझ में। अगर एक बार आप इस क्वेश्चन को समझ गए ना, बनाने के तरीका को समझ गए, तो बाकी क्वेश्चन आपको आसान लगने लगेगा, आसानी से आप निकाल पाएंगे, समझेंगे। जैसे हम दो फंक्शन दे दिए, कुछ भी फंक्शन यहाँ पे हो सकता है, ये जरूरी नहीं कि यहीं पे ही हो सकता है कि यहाँ पे होता है, ये वाला वहां पे होता है। बहुत ऐसे डिफरेंट टाइप के हम आपको दिखाएंगे, देंगे, बनाने के लिए सिखाएंगे, यहाँ पे आप अच्छे से समझ पाएंगे। चलिए एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस टू है एंड जी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब इन दोनों का कंपोजिट फंक्शन को निकालना है, और आप जानते हैं कि कंपोजिट फंक्शन क्या है, तो एफ सर्कुलेट जी एक्स और दूसरा जी सर्कुलेट एफ एक्स, यही तो कंपोजिट फंक्शन है। एफ सर्कुलेट जी एक्स बराबर बताएगा कि एफ इज फंक्शन ऑफ जी एक्स। एफ किसका फंक्शन है, जी एक्स का, और इसको डिनोट कैसे करते हैं, तो एफ ऑफ जी एक्स ऐसे लिखते हैं ना, यही आपका फॉर्मूला फर्स्ट वाला था। एंड जी सर्कुलेट एफ एक्स क्या है, तो जी इज फंक्शन ऑफ एफ एक्स। जी किसका फंक्शन है, तो एफ एक्स का फंक्शन है, और यह है आपका सेकेंड। तो हम बारी बारी से दोनों को निकालते हैं। सबसे पहले हम लोग एफ सर्कुलेट जी एक्स निकालेंगे। ध्यान से आप देखेंगे विद्यार्थी, एफ सर्कुलेट जी एक्स इक्वल टू, तो एफ सर्कुलेट जी एक्स निकालना है, तो एफ सर्कुलेट जी एक्स क्या आता है, तो एफ इज फंक्शन ऑफ जी एक्स, यही होता है। एफ किसका फंक्शन है, तो जी एक्स का फंक्शन है, और इसको डिनोट कैसे करते हैं, तो एफ और ऐसे जी एक्स को ले लेते हैं, ठीक है। अब एफ किसका फंक्शन बन गया, जी एक्स का बन गया। अब ध्यान से यहाँ पे समझे, क्योंकि यहीं पे मेन कंसेप्ट आपको समझना है कि f ऑफ gx, यानी f gx का फंक्शन है, तो हम fx को अब देखेंगे ये किस तरह का दिखने लगा। आगे f है और ये टोटल अब x के रूप में पढ़िएगा इसको, तो आप इसको fx पढ़ने लगेगा। अब इसको gx बोलिए ही नहीं अभी आप, अब इसको टोटल को भी fx बोलिए एक बार, तो fx। और fx है कि आपको क्वेश्चन में दिया हुआ क्या है आपको, तो fx दिया हुआ है x प्लस टू। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पे x है तो यहाँ x है, अगर यहाँ पे ये gx आ जाएगा तो f ऑफ gx नहीं इस तरह का ही दिखने लगा, तो यही अगर gx यहाँ पे आ गया तो f gx, अगर ये gx यहाँ आएगा तो gx वहां जाएगा जहां जहां x होगा, क्योंकि यहाँ x है तो यहाँ x आ रहा है, तो यहाँ पे अगर gx आ जाएगा तो यहाँ पे ना gx आ जाएगा। तो हम fx देखिए आप पढ़िएगा, fx क्या है, x प्लस टू, तो f gx क्या होगा, तो gx प्लस टू ना, यहाँ पे gx होगा तो यहाँ पे gx आ जाएगा, तो ये हो गया क्या आपका gx एंड प्लस टू। नहीं समझ में आया, फिर से देखिए, आप एक बार अच्छे से समझिए इस चीज को। जैसे f सर्कुलेट gx, तो फॉर्मूला लिख दिए, क्लियर है यहाँ तक। अब आगे देखते हैं f ऑफ gx, तो f ऑफ gx है fx, टोटल को fx पढ़िए, और fx क्या है आपका x प्लस टू है, fx क्या है, x प्लस टू है, यहाँ पे x है तो यहाँ x है, तो यहाँ पे अगर देखिए fx, तो x प्लस टू नहीं बन गया, ही x के जगह पे gx पुट हो गया। अगर हम यहाँ पे gx रख दें तो f gx नहीं हो गई, f gx का फॉर्म में है ना, तो अगर यहाँ पे gx आएगा तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, तब gx आएगा, समझ में आ रहा है जी। तो यहाँ पे gx और प्लस टू तो वैसे ही रह जाएगा, तो gx प्लस टू, अब इसको हटा दीजिए, समझने के लिए था ये। तो fx, तो fx है x प्लस टू, तो f gx क्या हो जाएगा, तो gx प्लस टू, gx प्लस टू एंड देन, और तब अब देखेंगे कि gx और gx का क्वेश्चन वैल्यू दिया हुआ है, gx का मान कितना है, x स्क्वायर, x स्क्वायर यहाँ पे पुट कर देंगे, x स्क्वायर एंड प्लस टू, और ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये f सर्कुलेट gx का था, ठीक है। अब दूसरा समझते हैं, तथा अब निकालते हैं हम लोग g सर्कुलेट fx, और g सर्कुलेट fx क्या है, तो g फंक्शन होगा किसका, fx का, और इसको डिनोट कैसे करेंगे, तो g ऑफ fx, ऐसे ही ना। अब इसको आप gx पढ़िए, इसको आप क्या पढ़िए, gx, तो gx, अब ध्यान से देखिए, तो gx क्या दिया हुआ है, तो gx है x स्क्वायर, यहाँ पे x है और उसी का पावर 2 है ना,
तो यहाँ पे अगर ये जी एक्स पढ़ेंगे तो जी एक्स क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर मतलब कि जी एफ एक्स है तो ये हो जाएगा क्या, तो एफ एक्स का स्क्वायर। जी एक्स यहाँ पे देखिए एक्स है तो एक्स स्क्वायर, तो अगर यहाँ पे एफ एक्स आ जाएगा तो ये टोटल एफ एक्स का ना स्क्वायर में आ जाएगा, फिर एफ एक्स एक्स की जगह पुट हो जाएगा तो एफ एक्स का स्क्वायर आ जाएगा। तो वही आपका जी एक्स क्या है, एक्स स्क्वायर, यानी जी एफ एक्स क्या होगा, तो एफ एक्स का स्क्वायर। जी एक्स देखिए जी के बाद एक्स बोल रहे हैं उसी का स्क्वायर है, एक्स का स्क्वायर, तो जी के बाद अगर हम एफ एक्स बोल रहे हैं तो एफ एक्स का स्क्वायर ना, हम उसको हम आपको समझाने का तरीका एक बता रहे हैं। तो चलिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, जी एफ एक्स क्या हो जाएगा, एफ एक्स का स्क्वायर, एंड देन हम एफ एक्स के वैल्यू को क्या करेंगे, पुट कर देंगे, और एफ एक्स का वैल्यू क्या है, एक्स प्लस 2 है। तो यहाँ पे क्या करते हैं हम, एक्स प्लस 2 और इसका होल स्क्वायर। अब आप इसको तोड़ सकते हैं प्लस बी के होल स्क्वायर पे, और नहीं तो आप यहीं पे इसको छोड़ दीजिए। ठीक है, हम एक निकालने का तरीका सीख रहे थे, आप इसे नोट करेंगे। हम अभी एक दो क्वेश्चन और कराएंगे तब आपका कंसेप्ट क्लियर होगा कि अलग अलग तरह के फॉर्म का अगर आपका क्वेश्चन होगा और उसको कैसे कैसे सेट करेंगे इस चीज के बारे में हम समझेंगे। ठीक है, तो आप इसे पहले नोट करेंगे। चलिए लिख लिए होंगे, सब कर देते हैं। चलिए कुछ क्वेश्चन और हम देखते हैं विद्यार्थी ना, यहाँ पे देखेंगे सेकेंड नंबर, यदि एफ एक्स इक्वल टू 2x प्लस 3 तथा gx इक्वल टू x प्लस 2 है, तो f सर्कुलेट gx तथा g सर्कुलेट fx निकालें। बहुत ही ध्यान से देखेंगे ना, अच्छे से वीडियो को देखिएगा, स्किप थोड़ा सा भी नहीं कीजिए कभी भी, ताकि आपको कुछ ना कुछ छूट जाएगा। सब कुछ लिख कर ना कुछ बता के भी आपको समझा दिया जाता है। तो चलिए हम लोग देखेंगे, यदि एफ एक्स इक्वल टू 2x प्लस 3 है तथा जी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 2 है, तो हमको एफ सर्कुलेट जी एक्स तथा जी सर्कुलेट एफ एक्स निकालना है। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले क्या निकालेंगे, एफ सर्कुलेट जी एक्स। तो आपको सबसे पहले बताया गया कि सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या लिखेंगे, गिवन को लिखेंगे, यानी एफ एक्स और जी एक्स का जो वैल्यू दिया गया उसे आप नोट करेंगे। एफ एक्स का वैल्यू क्या है, तो एफ एक्स का वैल्यू दिया गया है 2x प्लस 3 एंड जी एक्स का वैल्यू दिया गया है x प्लस 2। ध्यान से देखेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या निकालेंगे, f सर्कुलेट gx, दैट मींस f इज फंक्शन ऑफ gx। f किसका फंक्शन है, gx का फंक्शन है, यानी f gx से यहां पे लिखेंगे। अब ध्यान से देखेंगे fx टोटल को आपको बताएं कि आप थोड़ा सा इस बार उसको पढ़कर देखिए, fx पढ़ेंगे आप, तो fx आपका क्या है, 2x प्लस 3 है, तो fx में जहां जहां x होगा तहां तहां gx पुट कर देना है डायरेक्टली। आपको एक ही वर्ड में समझना है कि fx में जहां जहां x होगा, तो ये fx पढ़ रहे हैं तो जहां जहां fx में x दिखेगा तहां तहां क्या पुट कर लेना है, gx को इस बार डाल देना है। पुट करेंगे तो देखेंगे, तो 2 into x है, तो x के जगह पे क्या पुट होगा, gx एंड प्लस 3, वैसे ही करके समझ में आया। चलिए आगे बढ़ते हैं, 2 इंटू जी एक्स प्लस 3। अब देखेंगे आप कि gx, तो gx का वैल्यू कितना है, x प्लस 2। अब gx के मान को यहाँ पे पुट कर दीजिए, तो 2 इंटू कितना विद्यार्थी, x प्लस 2 एंड प्लस 3। अब इसे आप क्या कीजिए, सोल्व कर दीजिए, जैसे ही 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 2x प्लस 4 एंड प्लस 3 एंड दिस इज 2x प्लस 7, और यही क्या हो जाएगा विद्यार्थी, आंसर हो जाएगा आपका। ये f ऑफ gx है, एक बार फिर से समझ लेंगे, f सर्कुलेट gx, f ऑफ f gx ऐसे लिखते हैं। अब इसको आप अगर पढ़ते हैं
एफ एक्स, तो एफ एक्स को ध्यान से देखिए, एफ एक्स में एफ एक्स क्या आपका 2x प्लस 3 है, तो यहाँ पे x है तो यहाँ पे x है, 2 के साथ x है, तो अगर ये एफ जी एक्स बन जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 2 इंटू जी एक्स प्लस 3 हो जाएगा, क्योंकि जहां जहां x है तहां तहां क्या पुट होने लगेगा जी एक्स पुट होने लगेगा। तो एफ एक्स है 2x प्लस 3, तो एफ जी एक्स क्या हो जाएगा 2 इंटू जी एक्स प्लस 3। अब जैसे ही पुट हो गया, अब जी एक्स के मान को हम क्या करेंगे पुट कर देंगे, तो x प्लस 2 और 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 2x प्लस 4 और प्लस 3 वैसे ही है 2x प्लस 4 और 3 कितना हो गया 7, और यही आपका आंसर हो गया। अब नेक्स्ट निकालते हैं, दूसरा को अच्छे से समझेंगे आप। चलिए सेकेंड है आपका g तथा GOFX यानी GFX, ऐसे ही डिनोट करते हैं ना, G ऑफ FX क्या है GFX यानी G ऑफ FX। तो यहाँ पे देखते हैं GX, अब इसको टोटल को क्या पढ़िए आप GX। अब GX को ध्यान से देखिए, GX है आपका x प्लस 2, तो GFX क्या हो जाएगा, तो FX प्लस 2 हो जाएगा। GFX अगर यहाँ पे FX आ जाएगा तो यहाँ पे FX आ जाएगा, क्योंकि जहां x है तहां ना FX हम रिप्लेस कर रहे हैं, तो GX है x प्लस 2, तो GFX हो जाएगा FX प्लस 2, तो GFX हो गया क्या FX प्लस 2। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करते हैं FX के वैल्यू को पुट करते हैं, FX का वैल्यू क्या है तो 2x प्लस 3 है, तो 2x प्लस 3 यहाँ पे आ जाएगा 2x प्लस 3 एंड प्लस 2, वैसे ही रह गया 2x प्लस और 3 टू कितना विद्यार्थी 5 हो जाएगा, और यही आपका। तो यहाँ पे देखेंगे कि f सर्कुलेट gx निकाले तो 2x प्लस 7 आया, और g सर्कुलेट fx इसका निकाले तो 2x प्लस 5 आया। समझ में आ रहा है, तो आप इसे नोट करेंगे। जिन विद्यार्थियों को अगर दिक्कत अभी भी हो रहा होगा समझने में, अभी और हम प्रैक्टिस करवाएंगे, अभी धैर्य रखिए, अच्छे से वीडियो को देखते रहिए, और जिनको अगर थोड़ा भी दिक्कत लगता होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बताइएगा, इसको हम अच्छे से दोबारा फिर वीडियो बनाकर अपलोड करेंगे। ठीक है, और उम्मीद है कि आप लोगों को दिक्कत होगा नहीं, क्योंकि आपको एक एक वर्ड को अच्छे से तोड़ तोड़ कर समझाया जा रहा है। ठीक है, तो आप इसे अच्छे से पहले नोट कीजिए और फिर हम कुछ क्वेश्चन अभी और करवाएंगे। लिख लिया हमने, चलिए साफ कर देते हैं। अब देखेंगे विद्यार्थी थर्ड नंबर, यदि f(x) इक्वल टू x प्लस 5 तथा gx इक्वल टू मॉड ऑफ x है, तो f सर्कुलेट gx तथा g सर्कुलेट fx निकालें। फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन लिखेंगे आप, चलिए गिवन लिख देते हैं। मेरा दिया हुआ क्या है, गिवन में है fx इक्वल टू x प्लस 5 एंड gx इक्वल टू मॉड ऑफ x। गिवन लिख दिए fx इक्वल टू x प्लस 5 और gx इक्वल टू मॉड ऑफ x ना। अब हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल निकालेंगे f सर्कुलेट gx, दैट मींस f इज फंक्शन ऑफ gx। f सर्कुलेट gx यानी f इज फंक्शन ऑफ gx ना, तो f इज फंक्शन ऑफ gx यानी आप यहाँ पे विद्यार्थी इसको क्या पढ़ते हैं तो fx पढ़ते हैं। अब fx ध्यान से देखिए, fx है आपका x प्लस 5, तो f gx क्या हो जाएगा तो gx प्लस 5, fx में अगर यहाँ पे gx पुट करते हैं fx ना, तो fx है x प्लस 5, तो fx क्या हो जाएगा तो gx प्लस 5, तो यहाँ पे जैसे ही gx चलेगा तो gx प्लस 5 में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। यहाँ पे हम क्या करते हैं कन्वर्ट करते हैं f gx प्लस 5, तो gx प्लस 5 एंड gx का वैल्यू आपको क्या है तो मॉड ऑफ x, तो gx के जगह पे वैल्यू क्या रखिएगा मॉड ऑफ x,
एंड प्लस 5 और यही आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सेकंड आपको निकालना इसमें क्या है, तथा GOFX हेडर निकालना है, G सर्कुलेट FX निकालते हैं। यहाँ पे G ऑफ FX क्या है, GFX डिनोट तो ऐसे करेंगे आप। अब इसे आप क्या पढ़िएगा, तो GX ना, क्या पढ़िएगा, GX पढ़िएगा। और GX को ध्यान से देखेंगे आप, GX क्या है, तो मॉड ऑफ X। तो देखिए यहाँ पे X है तो मॉड के अंदर X है, तो G FX तो मॉड के अंदर में FX चला जाएगा। G के बाद जो भी फंक्शन है वो क्या हो जाएगा, मॉड के अंदर, क्योंकि G के बाद जो X है वही ना मॉड में आ गया है आपका। GX क्या है, मॉड ऑफ X है, तो ये आपका GFX क्या हो जाएगा, तो मॉड ऑफ FX आ जाएगा। और मॉड ऑफ FX, अब इसके बाद हम क्या करते हैं, FX के वैल्यू को पुट करते हैं। FX का वैल्यू क्या है, तो x + 5 है, तो मॉड ऑफ क्या हो जाएगा विद्यार्थी, x + 5 और यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा होगा? तो आप इसे अच्छे से नोट कीजिए, कुछ क्वेश्चन अभी और हम देखते हैं। चलिए हो गया होगा, साफ कर देते हैं। देखेंगे विद्यार्थी, बहुत ही सिंपल आपको अभी एग्जांपल दिया जा रहा है। 3 के बाद 4, यदि fx इक्वल टू सपोज कीजिए कि 5x + 4 तथा gx इक्वल टू मॉड ऑफ x है, तो f सर्कुलेट gx तथा g सर्कुलेट fx निकालें। ध्यान से देखेंगे, बहुत ही आपको आसानी तरीका से समझ में आने लगा होगा। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या लिखे होंगे, तो गिवन लिखेंगे। गिवन क्या है, तो fx इज 5x + 4 एंड gx इज मॉड ऑफ x, यही है आपका। तो हम fx और gx दोनों के वैल्यू को लिख देंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या निकालेंगे आप, तो f सर्कुलेट gx निकाल रहे होंगे, तो f सर्कुलेट gx यानी f ऑफ gx है, यानी f gx। ठीक है, अब आप इसे fx पढ़ रहे होंगे, क्या पढ़ रहे होंगे, fx, और fx है आपका 5x + 4, तो f gx क्या हो जाएगा, तो 5 * gx + 4। fx में जहां जहां x है तहां तहां क्या पुट होने लगेगा, gx पुट होने लगेगा, 5 * gx + 4। ठीक है, अब इसके बाद क्या करते हैं, 5 * gx और gx का वैल्यू है मॉड ऑफ x, तो मॉड ऑफ x दे देंगे, 5 * मॉड ऑफ x एंड +4 और यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ऐसा नहीं कि 5 से इसके अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, ऐसा कभी नहीं होगा। ठीक है, यही भी क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा, f सर्कुलेट gx का वैल्यू हो जाएगा। अब क्या निकालते हैं हम लोग, तथा अब निकालते हैं g सर्कुलेट fx। क्या निकालते हैं, g सर्कुलेट fx निकालते हैं। तो g सर्कुलेट fx देखेंगे क्या होगा, तो g ऑफ fx है, यानी g किसका फंक्शन है, fx का फंक्शन है। g किसका फंक्शन हो गया, fx का। अब इसको आप क्या पढ़ रहे होंगे, तो gx, क्या पढ़ेंगे आप इसको, gx पढ़िएगा। तो gx पढ़िएगा तो gx को देखिएगा फिर, तो gx है आपका मॉड ऑफ x, तो g fx है, तो मॉड ऑफ fx हो जाएगा, मॉड के अंदर क्या हो जाएगा, fx आ जाएगा, मॉड ऑफ fx एंड देन वैल्यू ऑफ fx क्या है, fx का मान आपका कितना है, तो 5x + 4 है, यहाँ पे मॉड ऑफ क्या हो जाएगा, 5x + 4 और यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ऐसे नहीं कि मॉड से बाहर निकाल देंगे आप ना, अभी ऐसे ही रहेगा, क्योंकि इस पर पता नहीं है कि ये पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है। तो यही आपका कंपोजिट फंक्शन है। अभी बहुत सारा हम आपको प्रैक्टिस करवाएंगे। ठीक है, हम वीडियो को अभी लंबा इसमें नहीं ज्यादा करते हैं, क्योंकि अपलोड करने में दिक्कत होता है, तो हम क्या करते हैं, इसे यहीं तक रहने देते हैं और हम लोग 5 नंबर एग्जाम्पल से अभी और प्रैक्टिस करवाएंगे, फिर इसके प्रॉपर्टीज को समझाएंगे। ठीक है, तो हम लोग अभी 5 से अगले वीडियो में मिलेंगे। वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो, अगर आपको इतना समझ में आ रहा है
तो आप वीडियो में लिखकर कमेंट में बताइए यस और नो, ठीक है। जो भी दिक्कत होगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। वीडियो अच्छा लग रहा है लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।